नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं पवन शर्मा। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी खबर, विधानसभा चुनावों को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी अब वो खत्म होती दिख रही हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जून जुलाई महीने में हो सकते हैं। यह हमें सूत्रों ने बताया है कि केंद्र सरकार पूरी तैयारी में है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जून जुलाई महीने में इसी साल करवाए जा सकते हैं और उसकी पूरी तैयारियां भी अपने स्तर के ऊपर की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के भीतर राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां जिसमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी पहले ही सिलेक्शन मोड में है कि विधानसभा चुनाव होंगे और उनकी तैयारियां भी चल रही है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पैंथर पार्टी या फिर दूसरे जो दल हैं जिसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, वो भी अपने स्तर के ऊपर तैयारियां कर रहे हैं। उनका जो कैडर है वो लोगों के बीच पहुंचा हुआ है, लेकिन इंतजार है कि घोषणा कब हो। पंजाब केसरी टीवी आज आपको ये बता रहा है, जो हमें सूत्रों ने बताया है कि केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी की है कि जम्मू कश्मीर के भीतर जून जुलाई महीने में विधानसभा चुनाव करवाए जाएं, ताकि G20 शिखर सम्मेलन जो नवंबर महीने में इसी साल भारत की में आयोजित हो रहा है, उसमें एक बड़ी बैठक जम्मू कश्मीर के कश्मीर में होगी। उसके लिए अलग अलग कमेटियां भी बनाई जा रही है और माना जा रहा है कि उससे पहले डेमोक्रेटिक सेटअप मजबूत किया जाएगा, विधानसभा चुनाव हो जाएंगे और यहां पर सरकार होगी। और जब G20 शिखर सम्मेलन की बैठक कश्मीर में होगी, जिसमें अलग अलग देशों के प्रतिनिधिमंडलों के लोग आएंगे, जो उनके लीडर्स आएंगे और वो देख सकेंगे जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक सेटअप बन चुका है, यहां पर सरकार है। ऐसा जो माना जा रहा है, जो आशंका जताई जा रही है कि उससे पहले पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने आज हमें बताया है कि केंद्र सरकार ने अपने स्तर के ऊपर जो भी एजेंसियां जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं उनसे पूरी रिपोर्ट ली है और उस रिपोर्ट में पाया गया है कि यहां पर चुनाव करवाने का माहौल जून जुलाई महीने में बिल्कुल सही है। जैसा कि चुनाव आयोग ने भी कहा था कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव तभी होंगे जब यहां पर मौसम साफ होगा और यहां पर सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध होंगे। तो जून जुलाई महीने में मौसम बिल्कुल साफ होगा। इस समय बहुत ज्यादा बर्फबारी है, बारिशें हो रही हैं, पहाड़ी इलाकों में पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन जून जुलाई महीने में मौसम भी ठीक होगा और उस समय सुरक्षा की तैयारी भी बड़ी इसलिए होगी क्योंकि अमरनाथ की यात्रा भी तब शुरू होने वाली होती है और उस समय बहुत ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहां पर डिप्लॉय किया जाता है। और इस समय की हम बात करें तो अभी भी जम्मू संभाग हो या कश्मीर के इलाके हो, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की कई टुकड़ियों जो अतिरिक्त तौर पर यहां पर बुलाई गई है वो भी तैनात हैं और भी सिक्योरिटी यहां पर आ सकती है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग आ सकते हैं। तो उस समय का माहौल बिल्कुल सही माना जा रहा है और जो सूत्रों ने बताया है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है कि जून जुलाई महीने में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो है वो करवाए जाए। अगर हम पार्टियों की बात करते हैं कि पार्टियों की क्या तैयारी है, तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के तहत पहले ही अपना शंखनाद शुरू कर चुकी है और यहां पर उनका जो कैडर है उनको कह दिया गया है कि वो अपने अपने इलाकों में जाएं और लोगों के बीच संपर्क बनाएं। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो ये उसी समय संकेत मिल गए कि विधानसभा चुनाव यहां पर होंगे जब जम्मू कश्मीर के भाजपा नेताओं की बैठक गृह मंत्री के आवास पर हुई थी और वहां पर उनसे कहा गया था कि वे लोगों के बीच संवाद बनाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विकास मॉडल है उसके बारे में लोगों को बताया जाए। और यही कारण है कि BL संतोष जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो जम्मू में आते हैं और जम्मू में एक बड़ी बैठक ली जाती है। उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को बुलाया जाता है और उनको उनके इलाके बांट दिए जाते हैं, उनको प्रभारी बना दिया जाता है कि उन इलाके में जाकर काम करें, लोगों के बीच जाएं और बूथ स्तर के ऊपर पार्टी की नीतियों को बताएं और कैडर को मजबूत करें। तो संकेत उसी दिन मिलना शुरू हो गए थे कि भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में है और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने के लिए जिस तरह से संकेत मिल रहे थे तो उसमें पूरी तैयारी थी। आज पंजाब केसरी ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर निर्मल सिंह से मुलाकात की थी, उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर सभी कैडर को कहा है कि 2024 में लोकसभा चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर में नगर पालिका, नगर निगम या फिर पंचायत चुनाव होंगे तो एक्शन मोड में रहें, लोगों के बीच जाएं, संवाद रखें और उनको नीतियां बताएं। भारतीय जनता पार्टी की जो जम्मू कश्मीर में विकास की योजनाएं चल रही है उसके बारे में लोगों को बताएं, लोगों से संपर्क बनाएं, संवाद बनाएं। तो कहीं ना कहीं जो सीधे तौर पर संकेत था
पार्टी कैडर के लिए कि चुनाव के लिए तैयार हो जाएं, चुनाव हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे तैयार रहती है, हमारा जो कैडर है वो मजबूत है, गांव-गांव से लेकर शहरों तक जो है वो सब लोग सक्रिय हैं। जम्मू संभाग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो ग्रामीण इलाका है, इन इलाकों के कई प्रभारी बनाए गए हैं। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने कई लीडर जो है वो ग्रामीण इलाकों में सक्रिय कर दिए हैं। पीडीपी का जो कैडर है उन्होंने रजौरी, पुंछ और चिनाब वैली के अंदर भी अपने कैडर को सक्रिय किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चिनाब वैली के साथ साथ जम्मू संभाग और रजौरी, पुंछ का जो इलाका है इन इलाकों में अपने कैडर को सक्रिय कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी तैयारी की हुई है। अब यह माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के भीतर विधानसभा चुनाव जो है वो जून जुलाई में हो सकते हैं। इसकी संभावना इसलिए भी जताई जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा था कि जम्मू कश्मीर में इस समय मौसम सही नहीं है, सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध नहीं है, तो अभी कहना मुश्किल होगा कि चुनाव कब होंगे। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जून जुलाई में जो चुनाव हो सकते हैं, जिसकी अटकलें लगाई जा रही थी, वो इन 2 महीनों में चुनाव होंगे तो ये अटकलें खत्म हो जाएगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर के भीतर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा था और गृह मंत्री ने भी ये बोला हुआ था कि जम्मू कश्मीर के भीतर लोगों को जल्द सरकार मिलेगी। और पार्टी की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक आंकड़ा है कि हम इस बार 50+ करेंगे ताकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में बन सके। तो भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस या दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी अपना एक आंकड़ा लेकर फील्ड में उतरी हुई है। उनका जो कैडर है वो लोगों के बीच पहुंचा हुआ है। चुनाव की तैयारियां जोरों पर उन्होंने अपने तरीके से शुरू कर दी। हालांकि घोषणा का इंतजार सभी पार्टियों को है, लेकिन अपने स्तर के ऊपर बात करें तो सभी पार्टियां जो है अपने अपने कैडर को मजबूत करने में लगी है और अपने अपने आंकड़े के ऊपर वो काम कर रही है। राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं उनसे अगर उनका नजरिया हम देखें, कई लोगों से हमने बात किया तो उन्होंने भी यही कहा था कि पहले नहीं लग रहा था कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव इस साल में हो सकते हैं, लेकिन G20 शिखर सम्मेलन जो है उसकी जो नुमाइंदगी हो रही है और उसमें कश्मीर में एक बड़ी यहां पर मीटिंग होने जा रही है, उसकी तैयारियां जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो पहले से कर रहा है। मुख्य सचिव से लेकर दूसरे जो सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में कई कमेटियां बनाई गई हैं। हर कमेटी के भीतर लोगों को, प्रशासनिक अमले को रखा गया है। पूरी तैयारी जहां पर G20 शिखर सम्मेलन की जा रही है और राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि उससे पहले डेमोक्रेटिक सेटअप को मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे ताकि नवंबर महीने में होने वाले G20 जो शिखर सम्मेलन है उससे पहले यहां पर एक चुनी हुई सरकार हो। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन का चुनावों को लेकर कोई सीधा संपर्क नहीं है, लेकिन अगर माना जाए तो डेमोक्रेटिक सेटअप मजबूत होना वो एक बड़ा मायने रखता है। उस समय जो बाहर से प्रतिनिधि आते हैं उनको ये भी दिखाया जा सके कि जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर विकास का काम जो है वो दिन रात चल रहा है और लोगों की जो मांग थी कि जहां पर चुनाव करवाए जाए वो चुनाव हो चुके हैं और जहां पर एक चुनी हुई सरकार है। और इस समय की अगर हम बात करते हैं तो पार्टियों के साथ साथ केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में है और यहाँ पर जो जैसा पहले हमने बताया कि एजेंसियों की जो रिपोर्ट है उसके आधार के ऊपर जम्मू कश्मीर में जो चुनाव है वो जून जुलाई महीने में हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।